हेलो एवरीवन यार, कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 3D वेक्टर के आगे की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो जो भी आपकी हैं आई होप जो सबको समझ में आ रही होंगी, और कोई भी डाउट है तो यार वहाँ पर जो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं न्यू वीडियो आपको बना करके चीज़ें समझा सकता हूँ। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे कि आपके जो है 3 अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि पोजीशन वेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो पोजीशन वेक्टर देखो होता क्या है कि आप कोई भी एक पॉइंट आपने लिया स्पेस में, 3D में आपने एक पॉइंट लिया, उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जो है ये चीज़ निकालते हो, एक वेक्टर निकालते हो। ओरिजिन से आप एक वेक्टर निकालते हो। ठीक है, ओरिजिन मान लो ओ है और एक पॉइंट पी है, तो आपने क्या किया, ओपी वेक्टर निकाला। जो ओपी वेक्टर निकाला यही आपका क्या होता है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर बनाया एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया आपका। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर 3D में, पी पॉइंट लिया, एक्स वाई जेड लिया। ठीक है, और मैंने बोला पोजीशन वेक्टर पी का क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो वेक्टर है ये ओरिजिन से लेकर के और ये पी तक जो जा रहा है वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो गया। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इक्वल्स वेक्टर ओपी। और वेक्टर ओपी क्या हो जाता है, आप जब भी इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो मैंने क्या बोला कि इसमें आपका जो भी रहेगा वो चीज़ होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से देखा जाएगा। और जब ओरिजिन से आप चीज़ को देखते हो तो आप यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, आप यहाँ पर एक्स के साथ में आई कैप, वाई के साथ में जे कैप और जेड के साथ में के कैप, और सब जो है ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है एक्स आई कैप धन वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप हो जाता है। ठीक है, यही आपका आता है पोजीशन वेक्टर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आपको इस तरह की चीज़ दी रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर जो है कोई एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कोई भी एक वेक्टर का, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर सकता हूँ एक्स वाई जेड 3 एक्सिस, और यहाँ पर जो उस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट इस तरह से होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर मुझे निकालना हुआ एक वेक्टर है ए बी है। ठीक है, एक वेक्टर मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी फाइंड आउट करने का मतलब कि यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो जब आप ए बी वेक्टर निकालते हो तब आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपका होगा। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज करो x1 है, y1 है, z1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका क्या होगा, यहाँ पर सॉरी ये जो है b वाला होगा, तो यहाँ पर b का आपने लिख लिया x2 y2 z2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x2 y2 z2 हो जाएगा। ये बी का हो गया। ऐसे ही आपका ए वाला हो जाएगा x1 आई कैप और धन में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप हो जाएगा। और यहाँ सब माइनस करोगे तो आई1 आई कैप वाला एक साथ हो जाएगा, जे कैप वाला एक साथ हो जाएगा और के कैप वाला आपका एक साथ हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ए बी वेक्टर मिल जाता है। तो हमें जो है यहाँ पर इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी इस तरह से पी क्यू वेक्टर आपको निकालना हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू रीड में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपको कर देना होगा। आपका जो है ये वाला वेक्टर पता चल जाएगा, पी क्यू वेक्टर। ठीक है, आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पी क्यू वेक्टर निकालते हो, आपका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, पी से क्यू की तरफ एरो का आपका साइन होगा, जो सिंबल होगा पी से क्यू की तरफ होगा। अगर यहीं पर आपका क्यू पी रहता तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा कि क्यू से आप पी की तरफ जा रहे हो, यानी कि एरो का साइन इधर की तरफ होगा। और आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लास्ट वाले का सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रीड में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पर पी क्यू लिखा तो सबसे पहले क्यू आया फिर पी आया। इतना क्लियर हो गया। अब जो है हम बात करते हैं कि अगर हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट हैं, कोई कितने भी पॉइंट हैं, जब मैं 10 पॉइंट की बात करता हूँ कोलिनियर है नहीं, तो जो भी 10 पॉइंट होने चाहिए क्या होने चाहिए, एक सीधी लाइन में होने चाहिए। सीधी लाइन में होंगे तभी वो कोलिनियर होगा। बस कोलिनियर का मतलब होता है
एक सीधी लाइन पे होना, ठीक है। तो अगर जो है मैं पूछता हूँ कि 3 पॉइंट कोलिनियर है नहीं, तो आपको जो है यहाँ पर देखो क्या है कि अगर कोलिनियर होंगे तो ये जो है एक ही लाइन पर आएंगे, ठीक है, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। अगर मैंने बनाया इस तरह से, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब देखो कि एक लाइन पर नहीं आ रहा, अगर इसको मैं एक लाइन पर ला रहा हूँ इन दोनों P और Q को, तो R छूट जाएगा, और अगर P R को लाऊंगा तो Q छूट जाएगा, अगर Q R को लाऊंगा तो P छूट जाएगा, एक लाइन पर नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम ऐसे करके एक लाइन बना लेंगे, तो एक लाइन नहीं हुआ ना, एक लाइन ये हो गया, ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये जो है आपकी एक लाइन नहीं हुई, तो इस तरह से ये जो है आपके कोलिनियर नहीं है। तो अब जो है अगर आपको जो कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये आपके 3 पॉइंट हैं P Q और आपका R है, तो आप कैसे बताओगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P से Q के बीच की दूरी निकाल लो, फिर Q से R के बीच की दूरी निकाल लो, और फिर P से R के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है। अगर मान लेता हूँ मैं ये D1 है, ये है, मान लेता हूँ D2 है, और इसको मान लेता हूँ D3 है, ठीक है। तो जब कोलिनियर होगा कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट ना, तो क्या होगा, D3 बराबर हो जाएगा D1 प्लस में D2 हो जाएगा, या फिर आपका क्या होगा D1 बराबर D3 ऋण D2 आएगा, या फिर D2 बराबर होगा D3 माइनस D1 होगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला आपका ये है, ठीक है। आप जो है इसी को इधर उधर कर करके ये D1 D2 भी निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक चीज़ इसमें से ट्राई करो, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आप बोल दोगे कि तीनों पॉइंट आपके क्या हैं, वो कोलिनियर हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा ना, कभी क्या बहुत बार प्रॉब्लम ये आएगा आपको कि यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसका दिया होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो आपको जो ये आइडिया नहीं लगेगा कि PQ एक सबसे बड़ी दिक्कत तो सबसे पहले ये आएगी कि आपको तीनों की तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करके PQ फिर QR फिर PR, ये तीनों आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इसमें कैलकुलेशन हो सकता है आपकी लंबी भी हो जाए, कोई थोड़ा सी टेढ़ी भी कैलकुलेशन हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब जो है दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो कि आसान होगा। पिछली वीडियो में लास्ट में मैंने आपको एक बताया था कि जब हम मैथ में पढ़ते हैं वेक्टर, तो यहाँ पर जो है हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जो भी हमारे वेक्टर हैं 3D में, उनको हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव करा सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपकी जो डायरेक्शन है और जो लेंथ है वो चीज़ें उस वेक्टर की नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो है ये वेक्टर है इसको उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है। आप डायरेक्शन सेम रखो, लेंथ सेम रखो, आप एक चीज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला ओके, अगर मेरे को ये चीज़ पूछता है कि ठीक है 3 पॉइंट हैं, ये आपको बताने हैं कोलिनियर हैं कि नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि कोई भी 2 पॉइंट लिए और उनसे क्या किया, एक वेक्टर बना लिया। मेरे को नहीं आइडिया लगाना है कि यार कौन सा वेक्टर उठाना है, मैंने क्या किया, PQ को उठा लिया और सपोज करो PR को उठा लिया, 2 वेक्टर उठा लिया, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को उठा लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, एक वेक्टर आपका इस तरह से बन रहा है PQ, और दूसरा वेक्टर आपका बनेगा PR बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके ये चीज़ आती है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल हैं, अगर मान लो यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2 वेक्टर, अगर मैंने बोला कि A डैश B डैश ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर AB है ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो एक कंडीशन सीधे सीधे हमारी आ जाएगी। क्या होगी कंडीशन, जो AB वेक्टर है ये हमारा क्या होगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा A डैश B डैश के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि जो एक वेक्टर इसी के पैरेलल है, डायरेक्शन तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल है। मैंने क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर को आप मूव करा सकते हो, आप उसकी लेंथ नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मैंने एक ऐसा वेक्टर लिया जिसकी डायरेक्शन सेम है लेकिन लेंथ थोड़ी कम ज़्यादा है, तो लेंथ कम ज़्यादा है, मैंने बोला ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ कुछ भी होगी, तो जो लेंथ है उसमें मैंने कुछ और मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं बोल दिया कि भाई लैम्डा टाइम्स जो है इसके ये होगा, ठीक है, छोटे वाले का इसका जो है छोटे वाले में लैम्डा का गुणा कर दिया मैंने, तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा। डायरेक्शन सेम है, बाकी जो है आपकी लेंथ है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो लैम्डा का मैंने गुणा कर दिया। लैम्डा एक कोई भी एक कांस्टेंट है जो जिसकी वैल्यू जो हमेशा चेंज होती रहेगी, जैसे भी आपका अलग अलग वेक्टर रहेगा, तो हमें लैम्डा पर ध्यान नहीं देना, बस हमें ये जानना है ये कोई क्या है, एक कांस्टेंट है
जो जिससे हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, और अब ए जो है दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हम जो है ए डैश बी डैश इक्वल्स लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो लैम्डा का मान आएगा वो कुछ और आएगा। सपोज करो कि यहाँ पर लैम्डा का मान 7 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तब लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 1/7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा का मान 1/7 आएगा। अगर यहीं आप क्या करो 1/7 यहाँ पर रखोगे तो 7 का क्या हो जाएगा, अगर नहीं इधर गुणा हो जाएगा तो सेम चीज़ आ जाएगा, 7 गुणे ए डैश बी डैश आएगा, ए बी का मान। ठीक है, मैं यहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर दूँ तो अगर मैंने लैम्डा का मान 1/7 रख दिया तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो अभी भी ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू ए डैश बी डैश आपका हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पर भी आपका क्या आया था, यहाँ पर लैम्डा का मान 7 आएगा, यहाँ पर आपका लैम्डा का मान 1/7 आएगा। तो आप जैसे भी लिखोगे आपका जो है सब सही आएगा। आपको ये चीज़ नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मुझे ए बी लिखना है, ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए डैश बी डैश लिखना है, या फिर ए डैश बी डैश टाइम्स बराबर जो है ए डैश बी डैश बराबर जो है लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर लिखना है। इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप किसी को भी लिख लो, इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी, उनके बीच में कंडीशन होगी कि एक वेक्टर जो है कोई भी एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स कुछ भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सिमिलर काम हम यहाँ पर करेंगे। अगर मैंने बोला कि ठीक है 3 बिंदु आपके दिए हुए हैं, अब 3 बिंदु कैसे हैं मेरे को नहीं पता, ये जो है ऐसे हैं कैसे किधर हैं, पी क्यू आर 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बोला कि इसको निकाल लो एक वेक्टर इसको निकाल लो। और अगर मैंने देखा कि पी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स पी आर आ गया, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ठीक है ये जो वेक्टर क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है? आप बोलोगे कि नहीं कोलिनियर कैसे होएगा, अगर यहाँ पर जो इस तरह से आ गया ये इतना तो कैसे कोलिनियर। मैंने अभी एक चीज़ आपको बोला था कि इस वेक्टर को मैं उठा करके कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उठा करके सेम इसी लाइन में ला करके रख दिया। डायरेक्शन तो सेम है क्योंकि पैरेलल है, तो इसी लाइन में इस तरह से लग जाएगा। बस आपको लेंथ ध्यान रखना है कि लेंथ इतना है नहीं है। बस आपको समझ में आ गया कि ये जो है अगर पैरेलल हो गए, ठीक है, ये वाली कंडीशन को फॉलो कर गए हमारे, तो क्या हो जाएंगे, ये जो है हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमें फॉलो कर दिया इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन से हमें यानी कि सेम लाइन में आ जाएगा। हमें जो है लेंथ से कोई मतलब नहीं, हमें बस ये चीज़ देखना है कि ये जो है एकदम एक लाइन में आ रहे नहीं आ रहे, बस हमें यही चीज़ देखना है। तो जैसे हमें पैरेलल वाला चीज़ मिलेगा हम बोल देंगे कि ठीक है भाई ये जो तीनों बिंदु हैं, ये जो तीनों पॉइंट है क्या है हमारे कोलिनियर है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर पी क्यू आर की बात करूँगा तो यहाँ पर देखो क्या है, ये पी क्यू इधर बनेगा और पी आर इधर बनेगा। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन ही आपको दिख रहा है कि भाई अलग अलग डायरेक्शन है, आप इनको कभी एक सीध में ला ही नहीं सकते उठा करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जो लैम्डा टाइम्स पी आर कभी भी ये वाला कंडीशन नहीं ट्रू होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया कि पी क्यू आप पी क्यू बराबर लैम्डा टाइम्स पी आर, आपको ये चीज़ मिल गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि एक मान लो मेरे पास वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 जेड जे कैप के कैप सॉरी आई जे के। दूसरा वेक्टर आपका है वेक्टर बी है, ये आपका है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब ये पैरेलल होंगे तो इनके बीच में क्या कंडीशन आएगी, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी आएगा। ठीक है, तो आपने पहले बोल दिया कि ए और बी क्या है पैरेलल है, तो मैंने इसलिए ये जो है यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिख दी है। अब इस कंडीशन से एक बहुत ही अच्छा सा हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, एक फॉर्मूला निकल करके आएगा जो कि आप बहुत ज़्यादा देखते होगे। जब भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होगा। तो आपको यहाँ यहीं पर आपने लाइन के बारे में देख लिया कि अगर हमें दो लाइन दी हुई हैं अगर वो पैरेलल हैं तो हमें कैसे जो है पता करना रहेगा। तो आपको क्या मिल गया, वेक्टर ए का मान आपने रख दिया ए आई कैप a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और ए बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स आपका a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पर जो है आई वालों को एक साथ कर लो, a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप बराबर लैम्डा टाइम्स a2 आई कैप।
प्लस में लैम्डा टाइम्स B2 जे कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स C2 के कैप। अब देखो होगा क्या, आपको ये चीज़ पता चल गया होगा अभी तक कि अगर जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आई वाला, अगर ये जो है दो चीज़ें अगर बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, तो आपका क्या है कि आई वाला तो आई वाले के ही बराबर होगा, जे वाला जे वाले के बराबर होगा, और के वाला जो है वो के वाले के ही बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि A1 बराबर हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स A2, यहाँ पर B1 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स B2 होगा, और C1 बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स C2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा का एक मान मिलेगा A1 बटा A2, यहाँ से लैम्डा का मान मिलेगा B1 बटा B2, यहाँ से लैम्डा का मान मिलेगा C1 बटा C2। अब देखो तीनों जो है लैम्डा के ही मान है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका आ गया कि अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो जो भी होगा ये आई वाले से डिवाइड करो, ये जो जे वाले को जे वाले से डिवाइड करो, सी और जो है के वाले को के वाले से डिवाइड करो, तो सेम चीज़ आएगा। यानी कि इसमें जो आएगा, मान लो कि इसको डिवाइड करने पर आपका 2 आया, इसको भी डिवाइड करने पर आपको 2 मिलेगा, इसको भी डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, ठीक है, वही आपका लैम्डा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि अगर दो लाइन्स हमारी पैरेलल हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। अब देखो ये चीज़ आपको अगेन मैं बोलूँगा कि रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो है DRs यानी कि DRs और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, और वहाँ पर फिर मैं आपको रिलेट कराऊंगा डायरेक्शन रेशियो के साथ में ये चीज़ों को, ठीक है। और जब डायरेक्शन रेशियो के साथ में आप वहाँ पर देखोगे तो आपको जो है फिर एक फार्मूला कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर समझ जाओगे कि अरे ये तो मतलब ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये जो है इतना बटा इतना ही हमेशा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको उसको समझने से पहले डायरेक्शन रेशियो समझना ज़रूरी है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। बट अभी जो है ये जो चीज़ है एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपका क्या होगा, एक जो है दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। और यहीं से आप जो कोलिनियर वाला भी चीज़ चेक कर सकते हो हमेशा। कोलिनियर चेक करने का मतलब ये होगा कि आप जो है बस ये चीज़ देख लो कि ये जो हमारी कोई भी 3 पॉइंट अगर दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट अगर हमारे पास दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, दो जो है हमें बनाने पड़ेंगे वेक्टर, और दोनों वेक्टर में हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो जो है पैरेलल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बस हमें ये चीज़ चेक करना होगा। पैरेलल हो गए तो इसका मतलब कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो भी चीज़ें हैं कि कोलिनियर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी आपको अच्छे से क्लियरली मैंने समझा दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।